दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, 3 बजे सहरसा जेल में पैरोल सरेंडर करेंगे आनंद मोहन। इसके बाद शुरू होगी रिहाई की प्रोसेस। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आनंद मोहन बेटे की सगाई के लिए 15 दिनों की पैरोल पर आए थे। 25 अप्रैल को उनकी पैरोल खत्म हो गई। वह जेल में जाकर पैरोल सरेंडर करेंगे। उसके बाद उनकी रिहाई की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक आनंद मोहन थोड़ी देर में अपने पैतृक आवास पर समर्थकों के साथ बैठक करने वाले हैं। उसके बाद 3 से 4 बजे पैरोल सरेंडर करेंगे। इसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक रिहाई के बाद आनंद मोहन अपने समर्थकों के साथ रोड शो करेंगे। बताया जा रहा है कि इस रोड शो में पूरे बिहार से लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें कुछ प्रमुख नेता भी शामिल हो सकते हैं। अगली खबर, कास्ट सेंसस के दूसरे चरण के 10 दिन पूरे। बिहार में जाति आधारित गणना के दूसरे चरण का कार्य शुरू हुए 10 दिन पूरे हो गए हैं। 15 मई 2023 तक द्वितीय चरण की गणना होनी है। इस दौरान पटना में रहने वाले 13,82,717 परिवारों के 73,52,729 सदस्यों की जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता, रोजगार, आवास आदि की जानकारी ली जाएगी। दूसरे फेज के पहले दिन पटना में 50,000 से अधिक परिवारों के घरों का गणना किया गया। 12,741 कर्मियों ने गणना कार्य की शुरुआत की। द्वितीय चरण की गणना में पटना के कुल 13,82,717 परिवारों की गणना होनी है। इसे अब तक 10 दिन में कुल 3,98,070 परिवारों की गणना पूरी हो गई है। कर्मी हर रोज लगभग 60,000 के आसपास घरों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। 25 अप्रैल को 67,332 परिवारों की गणना की गई है। अगली खबर, दरभंगा में घर में घुसकर 10 लाख की लूट। विरोध करने पर घर के मालिक पर चाकू से हमला। जिले के विरोल थाना इलाके के दखजड़ी गांव में लूट की वारदात को अंजाम। मंगलवार की देर रात घुसे आरोपियों ने घर के मालिक पर चाकू से वार किया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। आपाधापी में एक बदमाश स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसे लोगों ने बांधकर जमकर पीटा। स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 लाख के जेवरात की लूट की बात की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात सवाना खातून के घर 3 हथियारबंद बदमाश घुसे थे। जेवरात, कैश और कीमती सामान लेकर वो भागने लगे। घर वालों ने जब इसका विरोध किया तो चाकू से वार किया। इसमें शबनम खातून के पिता जख्मी हो गए। अगली खबर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में 2025 तक 10 लाख रोजगार देने की सरकार ने कर दी है शुरुआत। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अपने पूर्वी चंपारण दौरे के दौरान कहा कि वर्ष 2025 तक राज्य के 10 लाख लोगों को नौकरी व 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। महागठबंधन देश के कई राज्यों में विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में जुटी है। जिले के कोटवा प्रखंड के जमुनिया जसौली में कल्याणपुर विधायक मनोज यादव के पिता पूर्व विधायक कामरेड यमुना यादव की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा को संविधान व लोकतंत्र का विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि पहले रेल बजट सदन में अलग से पेश किया जाता था, अब तो सब कुछ बिक रही है। निजीकरण के दौर में आरक्षण जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वे सरकार में आते हैं उनके यहाँ ईडी, सीबीआई चली आती है और तो और ज्यादा बोलने पर सदस्यता चली जाती है। भाजपा पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में खेल करने चले थे, बिहार में खेला हो गया। अगली खबर, जातीय जनगणना में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। एक पति की 40 पत्नियां आई सामने। बिहार में जातीय जनगणना जारी है, जहां सभी परिवारों से उनकी जानकारी ली जा रही है। इसी दौरान अरवल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया है। जब कर्मचारी जानकारी लेने पहुंचे तो जो उन्हें पता चला उस पर वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। जहाँ एक पति की 40 पत्नियां थी और सभी साथ में ही रह रहे थे। कहने को हमारे देश में कानून भी है कि जब तक पहली पत्नी जिंदा है आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन इस घटना ने तो कानून को भी चुनौती दे दी है। दरअसल ये पूरी घटना अरवल जिले की है, जहां जातीय जनगणना के लिए कर्मचारी नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे। जैसे ही कर्मचारियों ने गणना करना शुरू किया तो रिकॉर्ड देखकर उनके होश उड़ गए। अगली खबर, सुशील मोदी बोले आनंद मोहन बहाना है, सरकार MY समीकरण के दुर्दांत अपराधियों पर मेहरबान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बहाने अन्य 26 दुर्दांत अपराधियों को भी रिहा करने का फैसला लिया, जो MY समीकरण में फिट बैठते हैं और जिनके बाहुबल का दुरुपयोग चुनाव में किया जा सकता है। सुशील मोदी ने बयान जारी कर कहा कि गंभीर मामलों में दोषी अपराधियों की रिहाई का फैसला असंवैधानिक और अनावश्यक है। अगली खबर, पूर्व सांसद की रिहाई पर बोले गिरिराज सिंह, आनंद मोहन तो बलि का बकरा, नीतीश सरकार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है। इसी के साथ बिहार में इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इससे जुड़े आरोपों पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने अपनी सजा काट ली है। वहीं दूसरी ओर इस पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी रिहाई से किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन आनंद मोहन के आड़ में इस सरकार ने जो काम किया है उसे समाज कभी माफ नहीं करेगी।
अगली खबर, प्रिंसिपल ने चुराया 600 बच्चों का खाना, पूर्णिया में मिड डे मील में बड़ा घपला। सरकार ने गरीब बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने और स्कूलों में उनकी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील की शुरुआत की थी, मगर सरकार की इस योजना में सरकारी शिक्षक ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जिले के 2 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल ने स्कूल में पढ़ने वाले करीब 600 बच्चों का MDM के साथ घपला कर दिया। 22 ब्लॉक के 2 स्कूलों के प्रिंसिपल ने स्कूल बंद रहने के बाद भी 600 बच्चों को भोजन करा दिया। यही नहीं, बाकायदा इसका हिसाब भी दिया गया। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब कार्यक्रम पदाधिकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अगली खबर, प्रकाश सिंह बादल के निधन पर बिहार में राजकीय शोक, 2 दिनों तक सरकारी इमारतों पर झुका रहेगा आधा तिरंगा। पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल की मंगलवार की रात 95 साल की उम्र में निधन हो गया। बिहार सरकार ने प्रकाश सिंह बादल के निधन पर 2 दिनों की राजकीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रीय शोक की सूचना पर बिहार में राजकीय शोक का ऐलान हुआ है, लिहाजा बिहार के सभी सरकारी इमारत पर फहराया जाने वाला झंडा झुका रहेगा। प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को निधन हुआ है। इस बाबत कैबिनेट सचिवालय ने चिट्ठी जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के सम्मान में दिनांक 26 एवं 27 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में पूरे राज्य में उन सभी भवनों जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है वो आधा झुका रहेगा। अगली खबर, बिहार में 24 घंटे में 118 कोरोना मरीज मिले। बिहार में मंगलवार को फिर 100 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोगों की जांच हुई। इसमें 118 नए केस मिले हैं। सिर्फ पटना में 68 मरीज हैं। कोरोना मरीज मिलने के मामले में बिहार देश में 13वें पायदान पर पहुंच गया है। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 824 हो गई है। वहीं पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 412 हो गई है। इसके अलावा गया में 66, भागलपुर में 57, पूर्णिया में 47 और खगड़िया में 41 एक्टिव केस हैं। अब तक कुल 19 मरीज भर्ती हुए हैं। बता दें कि सोमवार को एक हफ्ते बाद राज्य में कोरोना केस 100 से नीचे मिले थे। इसका कारण यह है कि सिर्फ 18,000 लोगों की जांच हुई थी, लेकिन जांच बढ़ने के साथ संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। अगली खबर, बिहार में पंचायती राज कर्मियों की भी लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। बिहार सरकार के सचिवालय और अन्य कार्यालयों की तर्ज पर अब सभी पंचायतों में तैनात कर्मियों को भी बायोमेट्रिक हाजिरी बनानी होगी। गृह विभाग के संयुक्त सचिव अनिमेष पांडे ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को इसके लिए पत्र जारी कर दिया है। गृह विभाग के पत्र में लिखा गया है कि ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत स्तरीय कर्मियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज कराने को लेकर निर्देश दें। गृह विभाग के पत्र में कहा गया है कि इसको लेकर 2 विकल्प पर विचार किया जा सकता है। संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारियों द्वारा सहयोग के लिए सरदार पटेल भवन स्थित BBAS का हेल्प डेस्क से संपर्क करें। इसके हेल्प डेस्क द्वारा पंचायत वार सब ID क्रिएट की जाएगी।